का फिर से मैं स्वागत करता हूँ GHS क्लासेज में। आज हम अकाउंट्स में कक्षा 11th के नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। देखिए, आज हमारा टॉपिक मैंने पहले लिख रखा है, बैंक का लेखांकन यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब ये क्या होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, हमने जनरल में अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जनरल की एंट्रियाँ कैसे होती हैं, सेल, परचेज, क्रेडिट, इन सभी की एंट्रीज हम कर चुके हैं। तो अब हमें बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन करनी होगी। हमने अभी तक नगद की ट्रांजैक्शन को समझा था, तो अब बैंक से कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब आय व्यय के लिए यानी कि जब आय व्यय इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए नगद लेन देन की बजाय बैंक से व्यवहार हो रहे हो, यानी कि बैंक द्वारा लेन देन होता हो, जब नगद की बजाय बैंक से या बैंक के द्वारा लेन देन यानी कि आय व्यय हो रहे हों। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब नगद की बजाय बैंक के द्वारा लेन देन हो रहे हों, यानी कि बैंक से ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहे हों। अब ये क्या कौन कौन सी एंट्री होगी इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब बैंक में पैसा जमा हो, यानी कि जब भी बैंक में जमा हो पैसा, यानी कि रुपए बैंक में जमा हो, बैंक में जमा हो तो इसको हमेशा हमने डेबिट करना है। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। और निकाले जाएं तो हमें क्या करना है, इसको हमेशा क्रेडिट करना है। ये बस आपको ध्यान रखना है, किसको, बैंक को। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक को डेबिट कब करना है, जब पैसे जमा हो रहे हों बैंक में, और जब पैसे निकल रहे हों तो क्रेडिट करना है। ये आवश्यकता है हमें याद रखने की इसकी। तो आगे चले हम। अब एंट्रीज कौन कौन सी होती है, देखिए व्यवहार किस प्रकार से होते हैं, ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होते हैं। जब व्यापारी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है, जब व्यापारी बैंक में व्यापार का खाता खोलता है, यहां आप इसमें रुपए भी लिख सकते हो, रुपए जमा करवाता है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कि रुपए जमा करवाता है या खाता खोलता है। कि अब जैसे उसको व्यापार चालू शुरू करना है तो वो अकाउंट खुलाएगा अपने व्यापार के नाम से। तो क्या पहले एंट्री होगी, आया क्या है आपके पास, यानी कि बैंक, और टू कैश। बस आपको ये ध्यान रखना है, अकाउंट डीआर, इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए, अभी बताया कि पैसे बैंक में जमा हो तो डेबिट करने हैं, निकले तो क्रेडिट करने हैं। अब देखो, पैसा जमा हुआ बैंक में तो डेबिट, और कैश गया है तो क्रेडिट, आया है तो डेबिट करते हैं, गया तो क्रेडिट। सेकंड इसमें आगे चले हम नेक्स्ट। अब मान लीजिए व्यापार ने या व्यापारी ने क्या किया है, व्यापारी ने व्यापार के लिए रुपए निकाले। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, मैं आपको यहां अलग अलग समझा देता हूं कौन कौन सी। एक तो व्यापार के लिए, और एक अपने लिए। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो व्यापार के लिए, यानी कि बिजनेस के एक्सपेंसेस को करने के लिए निकाले हैं बैंक से, और एक क्या किया है उसने अपने लिए निकाले हैं। तो इसकी एंट्री पहले की देखिए क्या होगी, निकाले हैं तो कैश आया हमारे पास, व्यापार के पास, टू बैंक। अभी बताया है मैंने कि बैंक से पैसे जा रहे हैं तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, और कैश जब आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार अगर व्यापारी अपने लिए
अब व्यापारी अपने लिए पैसे निकाल रहा है, तो यहाँ आपको चेंजेस करने होंगे क्योंकि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग टर्म हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे ड्राइंग में, यानी कि इसको किस में ले जाएंगे, ड्राइंग काउंट यार टू बैंक। बैंक तो रहेगा ही क्योंकि बैंक से पैसे निकल रहे हैं, चेक द्वारा निकले चाहे वो ड्राफ्ट द्वारा निकाले, किसी भी तरीके से निकाल सकता है। एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ आपको सबसे पहले रिकॉर्डिंग में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब व्यापारी कोई भी व्यापार शुरू करता है तो बैंक में खाता खुलाता है, चाहे वो सेविंग का हो, चाहे वो फिक्स्ड का हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, करंट अकाउंट इनके बारे में आपको बाद में बताएंगे। करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, ये बैंकिंग सिस्टम के टर्म है। करंट ये होता है कि मान के चलिए कोई भी व्यापारी वो डेली के जो ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए उसको करंट अकाउंट खुलाना आवश्यक है हो जाता है। तो आपको इतना ही समझना है। अब आगे चलते हैं, अपने आगे क्या होता है देखिए, यहाँ तक आप मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे ड्राइंग अकाउंट यार और टू बैंक। अब अगर चेक से पैसे प्राप्त होते हैं, अगर चेक द्वारा किसी व्यापारी या कस्टमर से मिले, अब चेक द्वारा मिल रहे हैं यानी कि बैंक में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे टू क्या जो कस्टमर का नाम है डेटर्स अकाउंट, ठीक है, डेटर्स अकाउंट करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि हमें चेक मिल गया, एक तो इसी दिन मिला यानी कि उसी दिन हमने लगा दिया, उसी दिन लगा दिया तो ये एंट्री होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यापारी जो व्यापार जिसके पास चेक आया है उसको समय नहीं होता या लेट चेक मिला, तो वो अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे क्या करेगा, चेक जमा करवाएगा बैंक में। तो क्या होगा, नेक्स्ट डे या उससे आगे दिन किसी भी दिन वो जमा कराए, उसी दिन ना करवा कर, तो पहले तो उसको किस में रखेगा, कैश में टू डेटर्स। अब मान लीजिए वो अगले दिन जमा करवा रहा है, तो क्या करेगा, बैंक को फिर डेबिट और टू कैश को क्रेडिट। यहाँ कैश क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा अगले दिन। आगे चलें नेक्स्ट, आगे देखिए, अब देखिए आगे मान लीजिए बैंक द्वारा क्या होता है कि बैंक द्वारा चेक कैंसिल होना, कैंसिल या अनादरित, या इसे हम डिसऑनर भी कह देते हैं, डिसऑनर यानी कि डिसऑनर या कैंसिल हो जाए तो क्या एंट्री होगी, देखिए चेक बैंक में लगा तो बैंक क्रेडिट था डेबिट था, अब इसको हम क्रेडिट कर देंगे और कस्टमर को क्या करेंगे, डेबिट, यानी कि डेटर्स अकाउंट यार टू बैंक। बस आपको यही ध्यान रखना है, इसमें और कोई आवश्यकता नहीं किसी प्रकार की आपको जानने की, डेटर्स फिर डेबिट और टू बैंक क्रेडिट, बस आपको ये इसमें ध्यान रखना है।
अब मान लीजिए बैंक द्वारा चेक अनादरित हो गया तो हमने ये एंट्री की। अब माल आपने क्या किया, चेक द्वारा खरीदा, माल चेक द्वारा खरीदने पर, तो जब आपने माल खरीदा है तो हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट या परचेजेस अकाउंट या टू क्या करेंगे, बैंक, क्योंकि चेक से खरीदा है तो बैंक, बाकी अमाउंट्स आ जाएंगे आपकी। अब मान लीजिए आगे आपने फिक्स असेट्स खरीदी, मतलब स्थायी संपत्तियां खरीदी व्यापारी ने, स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति कौन सी होती है, जैसे 1 वर्ष से अधिक समय के लिए उपयोग में की जाने वाली स्थायी संपत्तियां होती हैं, ये मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स असेट्स। अब देखिए इसको हम डेबिट करते हैं हमेशा, यानी कि फिक्स असेट्स अकाउंट या असेट्स, फिक्स असेट्स अकाउंट ईयर टू बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलें, क्योंकि ये चेक से पेमेंट थी तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, चेक से किसी को पेमेंट की, यानी कि चेक द्वारा भुगतान, चेक द्वारा भुगतान किसी भी एक्सपेंसेस का, यानी कि खर्चों का। तो खर्चे हमेशा हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंसेस अकाउंट या अकाउंट डीआर टू बैंक, चाहे वो रेंट हो, चाहे आपका कोई और अगर स्टेशनरी का खर्चा हो, किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस हो, वो बैंक से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अब मान लीजिए और एक्सपेंसेस हैं वो इसमें हो गए तो वो एक्सपेंसेस आएंगे। या अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम या किसी पर्सन को भुगतान कर रहे हैं किसी प्रकार का, वो भुगतान, तो क्या करेंगे, एंट्री भुगतान करेंगे, तो फिर वही कस्टमर या जिसको हम भुगतान कर रहे हैं तो उसका पर्सन का नाम, पर्सन अकाउंट या टू बैंक। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी को भुगतान हम कर रहे हैं किसी प्रकार का तो क्या करेंगे, पर्सन का नाम आएगा और टू बैंक आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि बैंक हमारे कई बार चार्जेस लेता है इस अकाउंट के, यानी कि वो एक्सपेंसेस के चार्जेस लेगा, अपने एक्सपेंसेस के वो चार्ज लेता है, और कई बार इंटरेस्ट भी वो हमारे से लेता है। कोई किसी प्रकार से हमने लोन ले रखा है बैंक से या कोई भी है तो उसके एक्सपेंसेस, व्यापार के लिए उसके एक्सपेंसेस इंटरेस्ट को क्या करेगा, वो हम हमारे से इंटरेस्ट लेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यानी कि इंटरेस्ट बैंक द्वारा प्राप्त करना, अब ये बैंक ले रहा है हमारे से तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए एक्सपेंसेस हमारी बुक्स में क्या होते हैं, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट को तो हम क्या करेंगे, डेबिट टू बैंक। बस आपको यही समझना है इसमें। अब मान लीजिए बैंक हमें क्या है, ब्याज दे रहा है, आज दे रहा है। अब बैंक हमें ब्याज दे रहा है तो बस वही डेबिट, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट दिया। अब इंटरेस्ट हमें क्या है, क्रेडिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ये क्रेडिट। आपको इतना ही ध्यान रखना है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं तो उनको हमारी बुक्स में हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट चलिए आगे। अब देखिए आगे क्या होता है, लास्ट हमारा जो है, बैंक कई प्रकार के चार्जेस भी हमारे से लेता है, यानी कि बैंक द्वारा
जैसे चेकबुक इशू है तो उसके चार्जेस होते हैं बैंक द्वारा चार्जेस लिए जाने पर। तो चार्जेस काउंट हियर तो ये समझ गए होंगे आप बैंक के ट्रांजैक्शन किस प्रकार कर से कौन कौन से बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पिछली वीडियो भी आपने अच्छे प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। अधिक से अधिक मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो तैयार कर सकूँ।